नमस्ते, चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। आज हम चर्चा करेंगे हार्ट की क्या क्या जांच होती हैं, जो बेसिक जांच होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हार्ट में कुछ गड़बड़ है तो सबसे पहले हमें बीपी, पल्स उन्हीं से पता चल जाता है कि कोई दिक्कत हो सकती है। जैसे मरीज कोई भी कंप्लेन करता है, जैसे थोड़ी सी दूर चलने पे सांस में दिक्कत हो रही है, हाँफना है, चक्कर आ गया अचानक से, या छाती में दर्द हुआ, कई बार बुखार हुआ, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते ही वो क्या करते हैं, पल्स देखते हैं, नाड़ी बोलते हैं ना जिसको। तो नाड़ी की जो गति होती है और जो उसका एक पैटर्न होता है कि वो किस प्रकार चल रही है, आदि सी जो पिक्चर है वो चिकित्सक के दिमाग में वैसे ही क्लियर हो जाती है उसको देखते ही। फिर उसके बाद बीपी नापते हैं। तो अगर कहीं नाड़ी में, बीपी में दिक्कत लगती है या इनमें से जो मैंने बताए कोई लक्षण होते हैं, कोई शिकायत होती है, तो हार्ट की जांच के लिए बताया जाता है। देखो, जब इतनी तकनीक विकसित नहीं थी, एडवांस नहीं थी, तो सिंपल एक्सरे से भी हार्ट का पता चलाया जाता था कि कहीं हार्ट बड़ा हुआ तो नहीं है या फेफड़ों में हार्ट की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। परंतु आजकल चिकित्सा विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, डायग्नोस्टिक टूल्स भी बहुत आ गए हैं। तो जैसे पहले ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी और आगे बहुत सी जांचें होती हैं, एंजियोग्राफी, फिर आगे अलग अलग उसमें डिवीज़न होते हैं जो सुपर स्पेशलिटी की चीज़ें होती हैं। पर जो बेसिक जांच है वो इकोकार्डियोग्राम, ईसीजी होती है। तो ईसीजी क्या करता है, ईसीजी हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है उसके बारे में हमें आइडिया देता है। हार्ट की चैम्बर्स और वाल्व वो सही चल रहे हैं, वो सही पंप कर रहे हैं, और वो पंपिंग जो ब्लड की है उसकी रेट क्या है, उसकी दर क्या है, उसकी रिदम कैसी है, वो सही कर रहा है। वो जो ग्राफ होता है इलेक्ट्रिक लीड लगा करके मरीज के विभिन्न भागों में, निर्धारित भागों में, जैसे हाथ में, पाँव में, छाती में वो लीड्स लगाते हैं, और हृदय की जो गति, उसकी पंपिंग एक्शन है, उसमें हमें हार्ट की वाल्व्स का भी आइडिया हो जाता है, चैम्बर्स का भी हो जाता है, और वो कितना और किस दर से पंप कर रहा है और सही कर रहा है, रेगुलर कर रहा है। देखो, उसकी गति भी नियमित होनी चाहिए, उसकी दर भी सही होनी चाहिए, और ग्राफ जो हमें चाहिए वो उससे हटके तो नहीं है। ये सब चीज़ें हम इकोकार्डियोग्राम में पता चलाते हैं, रेट और रिदम पंपिंग की ब्लड की। कोई, या फिर जैसे चिकित्सक जब हार्ट की साउंड सुनता है तो उसमें कोई मरमर आ रही हो, या मरीज़ थकान की कंप्लेन कर रहा हो, मैंने जब ये आपको बताया उसको फटीग, टायर्डनेस रहती हो एनी टाइम, तो इस प्रकार की जब होती है शिकायत तो चिकित्सक के पास जाते ही, या चेस्ट पेन हुआ तो देखा नहीं आपने, फटाफट जाते ही बोलते हैं ईसीजी करो, ईसीजी करो। तो ईसीजी से उस हार्ट की काफ़ी कुछ गतिविधियों का अंदाज़ा हो जाता है। जैसे मायोकार्डियल इस्चीमिया है, हार्ट अटैक बोलते हो, वो फटाफट पता चल जाता है और उसी के अनुसार आगे ट्रीटमेंट हो जाता है। पेनलेस प्रोसीजर होता है, और आजकल करीब करीब सभी सेंटर्स पे, प्राइमरी सेंटर्स पे ईसीजी की व्यवस्था सुलभ होती है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा टेस्ट नहीं होता। इसके बाद आता है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी देखिए, सोनोग्राफी के माध्यम से जो हार्ट के का जो निरीक्षण है, चिकित्सक अपनी आँखों से देखता है, चारों चैम्बर देखते हैं, उसकी वॉल की थिकनेस देखते हैं, कहीं कोई बढ़ा हुआ तो नहीं है, डायलिटेशंस तो नहीं है, उसकी जो धमनियाँ और जो शिराएँ, जो रक्त वाहिकाएँ हैं जो ले जा रही हैं ब्लड, वो सही हैं, और जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं सब में के अंदर कोई क्लॉट तो नहीं है, कोई एबनॉर्मल हार्ट चैम्बर्स में कोई क्लॉट तो नहीं है, और हार्ट के पंपिंग एक्शन के साथ कोई दिक्कत तो नहीं है, और जो हार्ट के वाल्व्स हैं उनमें कोई प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ, और उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो चिकित्सक खुद अपनी आँखों से सोनोग्राफी करते समय हार्ट में देखता है, उसे कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी भी आजकल जो स्पेशल सोनोग्राफी के सेंटर होते हैं,
चाहे उनमें कार्डियोलॉजिस्ट ना भी हो तो भी रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो आजकल इकोकार्डियोग्राफी में ट्रेंड होते हैं। जो अनुभव वाले लोग हैं, जो चिकित्सक हैं, जो सोनोग्राफी कर रहे हैं, उनको काफ़ी अनुभव है, वो आजकल विभिन्न ट्रेनिंग करके और इकोकार्डियोग्राफी करने में दक्ष होते हैं। तो इकोकार्डियोग्राफी एक हार्ट का सोनोग्राफी के माध्यम से अध्ययन होता है। ये भी पेनलेस होता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, करीब 1500 से 1800 के बीच में इसकी रेट होती है। तो उससे भी काफ़ी कुछ हार्ट के बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है। देखिए, इकोकार्डियोग्राफी जो नवजात शिशु होते हैं उनमें भी बहुत काम की होती है। हार्ट के छोटे मोटे डिफेक्ट होते हैं वो उसमें पता चल जाते हैं, जैसे ASD, VSD, जो मतलब हार्ट में छेद जिसको बोलते हैं नवजात शिशु के। और दूसरा, जो नवजात गर्भस्थ शिशु हैं, अनबॉर्न शिशु हैं, उनकी भी इकोकार्डियोग्राफी होती है। जब नॉर्मल सोनोग्राफी में लगता है कि हार्ट की में कहीं कोई संरचना में प्रॉब्लम है, तो जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो फीटल इको के लिए स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं और फीटल इकोकार्डियोग्राफी की जाती है, जिसमें ये बिना जन्मा हुआ जो शिशु, गर्भस्थ शिशु माँ के पेट में पल रहा है, उसमें अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि ये बच्चा जब पैदा होगा तो इसको हार्ट की दिक्कत हो सकती है। तो उसी के हिसाब से तैयारी की जाती है, काउंसलिंग की जाती है, ताकि कई बार ऐसा होता है जन्मते ही बच्चा नीला पड़ गया और बच्चे की डेथ हो गई तो चिकित्सक को भी परेशानी का कारण होती है कि क्या हुआ, 9 महीने आपने केयर की थी और बच्चा कैसे नहीं हाथ लगा। तो वो पहले से आप उनको बता सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो, और परिजन भी उस हिसाब से प्रिपेयर रहते हैं कि आगे कहाँ बच्चे को दिखाना है, क्या ऑपरेट होगा या नहीं होगा, या जो भी खर्चा पानी सब अपना बंदोबस्त उस हिसाब से रखते हैं। तो फीटल इकोकार्डियोग्राफी आज के ज़माने में काफ़ी काम की चीज़ है, यूज़फुल है।